students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ पे हमें किसी एपी की 7 टर्म्स का सम दिया गया है 49, यानी कि हमें S7 दिया गया है, S7 इक्वल्स टू 49। फिर हमें 17 टर्म्स का सम दिया गया है, यानी कि S17 इक्वल्स टू 289। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि हमें Sn ही फाइंड करना है। जनरली हमारे सम्स में हमें S10 या S11, S20 ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पे हमें Sn फाइंड करना है। और Sn की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए, A यानी कि फर्स्ट टर्म और D यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके सबसे पहले हम A और D फाइंड करेंगे और फिर हम Sn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें S7 दिया गया है, तो S7 का फॉर्मूला पुट करेंगे। S7 इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर S7 की जगह पे हम लिखेंगे 49 इक्वल्स टू n की जगह पे हम लिखेंगे 7, क्योंकि ये S7 यानी कि 7 टर्म्स का सम है। तो n की जगह पे 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 7 इंटू d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 यानी कि 6, तो 6d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 49 इक्वल्स टू 7/2। अभी आप देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 के टेबल में 2 कब आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1a लिखेंगे, यानी कि सिर्फ a प्लस 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 3d ब्रैकेट ओवर। 2 2 यहाँ पे कट हो गया। अभी 7 मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड होगा। देयरफॉर 49 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। यहाँ पे कट होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 7 कट। देयरफॉर 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। यह हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। अभी S17 को यूज़ करके हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम S17 का फॉर्मूला लिखेंगे। S17 इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर S17 की जगह पे हम लिखेंगे 289। 289 इक्वल्स टू n की जगह पे हम लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 17 - 1 इंटू d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 289 इक्वल्स टू 17/2। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में 2a प्लस 17 - 1 यानी कि 16 और 16d, तो 16d ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 289 इक्वल्स टू 17/2। इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे। 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 नहीं लिखेंगे और सिर्फ a लिखेंगे, ठीक है। प्लस 2 के टेबल में 16 कब आएगा, 2 8 ज़ा 16 और d ब्रैकेट ओवर। 2 2 कट, 17 डिवीज़न में आ जाएगा। 289 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। यहाँ पे कट होगा, 17 17 ज़ा 289, 17 17 कट। देयरफॉर 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हम a को एलिमिनेट करेंगे। a को हम इसलिए एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है। अभी साइन दोनों की इक्वल है, तो हमें साइन दोनों की अलग अलग करनी पड़ेगी। दोनों की साइन देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो एक की साइन अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। फिर हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। अभी क्योंकि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन हम चेंज कर देंगे, सभी टर्म्स की साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब आप देखिए प्लस a माइनस a ये एलिमिनेट हो गया। 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा।
बड़ा डिजिट 17 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस यानी कि सब ट्रैक होगा। 8D में से 3D निकालेंगे तो हमें 5D मिलेगा। बड़ा डिजिट 8 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। देयरफॉर 5 मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू D। यहाँ पे कट होगा, 5 2 10, 5 5 कट, देयरफॉर 2 इक्वल्स टू D। तो इस तरह से हमें D की वैल्यू 2 मिल गई। अभी जो D की वैल्यू 2 है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्सटीट्यूटिंग D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, a प्लस 3D इक्वल्स टू 7, देयरफॉर a प्लस 3 और D की जगह पे हम लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 7, देयरफॉर a प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 7, देयरफॉर a इक्वल्स टू 7। ये प्लस 6 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -6, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमें a और d की वैल्यू मिल गई। अभी हमें फाइंड क्या करना है, Sn। तो Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे और Sn फाइंड कर लेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू n की जगह पे तो हम n ही लिखेंगे, n/2 इंटू ब्रैकेट 2, a की जगह पे हम 1 लिखेंगे 1 प्लस n की जगह पे n-1 और d की जगह पे हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2 1 2 प्लस, अभी ये जो 2 है उसे हमें n-1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू n यानी कि 2n और प्लस 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 तो यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर 2 1 2 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए +2 और -2 0 हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। तो बचा क्या, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n। तो अभी यहाँ पे आप देखिए 2 2 कट हो गया, देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। तो इस तरह से हमें Sn की वैल्यू मिल गई n स्क्वायर। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP इज़ n स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।